हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल के देवतान पे। हमारे यहाँ दादी सत्ती है, उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी मैं उतर रही हूँ अपनी सीढ़ियाँ। बेटा निकल चुका है, वो बोल रहा था मैं गाड़ी पे कपड़ा मार लेता हूँ, आप पीछे से आ जाना। तो ये मैं निकल गई, आ गई गेस्ट रूम में, और गेस्ट रूम का दरवाज़ा कर दिया बंद, बाहर से करके दरवाज़ा बंद। और अब चल देते हैं। उधर गाड़ी खड़ी है थोड़ी सी रोड पे। बेटे ने गाड़ी पे कपड़ा मार लिया, क्योंकि डस्ट तो आ ही जाता है गाड़ी पे, जैसे खड़ी रहती है रोड पे तो डस्ट आ जाता है। थोड़ी सी आ गई है यहाँ पे मेरी गली है निकल के, इसके सामने ही गाड़ी खड़ी है और सामने ही एक दुकान है, वहाँ से मैं ले लेती हूँ प्रसाद। मुझे पेठे वाली मिठाई लेनी है अगर मिल गई तो, मगर वहाँ पे प्रसाद मिला नहीं। फिर मैंने सोचा दादी सत्ती के पास ही जब जाते हैं हम दो जाने में, वहाँ गेट पे बहुत अच्छा प्रसाद मिलता, ताज़े ताज़ा मावे के लड्डू मिलते हैं, तो मैंने कि वहीं से ले लूँगी। और ये हम निकल चुके हैं अपने घर से। बाज़ार तो घर से ही शुरू हो जाता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें मार्केट जाना पड़े दादरी में अंदर। तो सब गेट के अपने घर के बाहर ही मिल जाता है, पर फिर भी कुछ सामान होता है जिसके लिए हम गेट बाहर जाते हैं। ये पिंक सिटी क्रॉस कर ली है हमने, ये पिंक सिटी कॉलोनी है। और यहाँ पे ये अच्छी सा घर बना हुआ है किसी का, और इसमें नीचे शॉप है जो कि मोड़ पे आती है, इसलिए मैंने यहाँ से जब वीडियो व्लॉग बना रही थी मैं तो ये आ गया था। ये बिल्डर की शॉप है जहाँ पे हर मटेरियल मिलता है, सही रेट पे मिलता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। तो हम यहीं से जब भी जिसको बनाना होता है, क्यों दूर से आता है तो किराया भाड़ा ज़्यादा लग जाता है, यहीं से ले लेते हैं। पास में इधर गोदाम है किसी चीज़ का, कचरे का है, पता नहीं किस चीज़ का, बहुत सारा पन्नी वन्नी पड़ी रहती है यहाँ। ये वही बिल्डरों की दुकान है जो बिल्डिंग मटेरियल रखते हैं। देखो ट्रैक्टर में ईंटें आ रही हैं। और ये रोड है जो एनटीपीसी वाला है, रोबास का ही बोलते हैं इसको। ये इधर स्कूल है, स्कूल अच्छा ही है, तो मैंने स्कूल की क्लिप लगा ली थी। अच्छी पढ़ाई होती है बच्चों की, और फीस वीस के मुकाबले भी अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अच्छा स्कूल है, पढ़ाई टीचर बहुत अच्छे अच्छे, प्राइवेट स्कूल है ये। और ये हम आ गए हैं एनटीपीसी वाले रोड पे, जो रूपबास के ऊपर का हाईवे निकला है, उसमें उधर ट्रक के उस साइड दिखेगा वो आम के गांव है एक, उसके लिए गांव के लिए रास्ता जा रहा है। आम का क्लास पर उधर ही है, तो उसके नीचे से रास्ता निकल जाता है। और ये चल दिया दादरी में। दादरी ये सीधा एनटीपीसी के लिए जाता है, ये एनटीपीसी है। एनटीपीसी के लिए पहले इस पुल से ट्रेन जाती थी, जो कोयला वगैरह एनटीपीसी का सामान आता था। अब पता नहीं वो कैसे बंद हो गया, तो ट्रकों से सामान आता है। तो ये जो स्पेशली हाईवे था पीछे जो रह गया, वो एनटीपीसी के लिए ही बना था, मगर फिर पब्लिकली कर दिया है। चलता है, बहुत अच्छा रहता है। और एक रोड एनटीपीसी के लिए चला गया, और हम ये सीधे दादरी की तरफ चले गए हैं। ये चले दादरी की तरफ। यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं पास पास में, मैं उनको आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कभी ना कभी हॉस्पिटल्स के लिए तो ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को। तो ये इधर एक साइड में हॉस्पिटल रह गया, एक ये भी, ये पीर बाबा है। और ये हॉस्पिटल आ रहा आगे, अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा। मुझे लगे मोस्टली मरीज ठीक होके ही जाते हैं यहाँ से। और ये इधर चल गया है, रख दो। और ये इधर चल दिया है, ये गांव है, कौन सा है, कुड़ी खेड़ा गांव है जो रोड पर पड़ता है। इस साइड कौन सा गांव पता नहीं, उधर तो मच्छर डेयरी आएगा। और ये इधर मच्छर डेयरी में टाइल्स, यहाँ पे टाइल्स बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत ही टाइल्स मटेरियल मिलेगा, हर क्वालिटी की टाइल मिलेगी, महंगी भी मिलेगी, सस्ती भी मिलेगी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से टाइल्स लेके जाते थे। ये पूरी मच्छर डेयरी टाइल्स की ही मार्केट है। सब ने अंदर तक गांव में टाइल्स ही टाइल्स के गोदाम बने हुए हैं, रखी जाती है वहाँ पे टाइल्स हैं। और ये टाइल्स ही टाइल्स है यहाँ पे, जबकि जिसको भी चाहिए यहाँ से टाइल ले ले। उधर वो एयरफोर्स से पहला रास्ता है, जो वो नीली वाली फाइबर की वो फैंसी के ऊपर लगी हुई है, ये एयरफोर्स से पहला है। शायद ये एयरफोर्स की ही जगह है सारी। ये देखो कितने अच्छे से सुंदर सी एक बिल्डिंग आई है सामने। और अब आएगा एयरफोर्स। एयरफोर्स की पहचान है कि वहाँ बहुत पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे घने।
ये देखो, ये एयरफोर्स की फैंसी है, क्योंकि आगे आगे इसमें गांव बसा हुआ है, पीछे एयरफोर्स की ज़मीन है सारी। ये आएगा अब हमारा गेट यहाँ पे, ये निकल गया। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा तेज़ थी तो इसलिए ठीक से मैं दिखा नहीं पाई, पर देखने वालों को दिख जाएगा। आप थोड़ा बैक करके देख लेना अच्छे से। एयरफोर्स का बहुत सुंदर गेट बना है। इसके अंदर छोटी मोटी बीमारी है, जैसे हॉस्पिटल है, कैंटीन है और स्कूल भी है 8th क्लास तक का। फिर उसके बाद पसौंडा ही जाते हैं, जो केवी स्कूल है गाज़ियाबाद में, वहीं पढ़ाए जाते हैं बच्चे। और ये बादल पर चल रहा है। इधर मायावती की कोठी है, जो मायावती के लिए रास्ता गया स्पेशल। ये इधर है थाना चौकी। इसको मायावती जेल ही बना रही थी, मगर उसकी सरकार चली गई तो रह गया। अब आ गए जी हम तो जाने वाले मोड़ पे। ये रास्ता जाता है दादी सत्ती माता जी के लिए। तो ये बोर्ड दोबारा टूट के बन रहा, पहले इस पर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने रुक के अपना प्रसाद लिया दादी सत्ती के लिए, यहीं से प्रसाद खरीदा था। और प्रसाद लेकर इतना बेटा गाड़ी में बैठा रहा, ये लगा दी गाड़ी, मैं प्रसाद लेके आई। पहुंच गए हैं जो स्पेशली दादी सत्ती के लिए गली जाती है अंदर तो जाने में से। ये दादी सत्ती के लिए रास्ता जा रहा, पतली सी गली है, ये देखो। और अभी तो भीड़ नहीं है, अगर होली दिवाली पे आते हैं तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। गाड़ियाँ अंदर जाती ही नहीं है, दूर खड़ी कर देते हैं बाहर की तरफ। ये इधर है दादी सत्ती। चलो आपको दर्शन कराते हैं हम अपनी दादी सत्ती की। ये पहुंच गए हम, उधर ही गाड़ी लगाएंगे दादी सत्ती पर ही जाकर। ये आ गए हम दादी सत्ती पे। यहाँ इधर हमारी दादी सत्ती है। ये आ गए हम अपनी दादी सत्ती पे। ये हमेशा बड़ा बड़ा करते रहते हैं। अब ये पूरा लेंटर पड़ रहा है, लोग बाग बहुत यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, बनवाते हैं जिनका भला होता है। तो ये दादी सत्ती का मंदिर है और मैं जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। प्रसाद मैंने वहीं से ख़रीद लिया था, मैं चढ़ा देती हूँ प्रसाद। बेटा मेरा कार में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ की हमारी बहुत ज़्यादा बहुत पुरानी धरोहर है, बहुत पुराने धार्मिक मंदिर है। यहाँ पे सभी आते हैं। होली दिवाली तो डेफिनेटली, और होली दिवाली ना आ पाए तो संडे का इसका दिन रखा गया है, जो बहुत मेन है। वो मैं ही दिख रही हूँ, मैं प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ, देखो सफ़ेद सूट में। तो ये मैं पहुँच गई मंदिर के अंदर। अब तो हम लेट भी हो गए थे, थोड़ा भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, तो फटाफट प्रसाद चढ़ा दिया। कोई भीड़ नहीं थे, 2 4 10 लोग थे, ज़्यादा नहीं। तो प्रसाद मैं चढ़ा रही हूँ। ये कई मंदिर हैं, क्योंकि 2 3 बच्चे घर अंदर घुसे हुए थे तो वहाँ पे, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ गया मंदिर पे। तो अभी निकल गए। ये 3 4 माता जी बनी हुई हैं, इन सब में मैंने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ा के फिर एक परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा करी माता जी की। और उसके बाद में फिर एक माता उस उल्ली साइड में रह जाती है, उसमें लास्ट में चढ़ाते हैं प्रसाद। चढ़ा उन माताओं में प्रसाद चढ़ा रही हूँ, दूर से दिख नहीं रही हूँ। तो ये हमारी दादी सत्ती है जी, जिसकी बहुत मान्यता है। अगर हम ज़रूरी जाते हैं, कभी गलती हो जाए नहीं पहुँच पाते हैं तो बड़ी बेचैनी सी हो जाती है। खुद मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं दिवाली पे नहीं जा पाई थी। मैंने कि चलो बाद में देख लूँगी। अभी दिवाली से 1 हफ्ते पहले ही मैं गई थी इन पर प्रसाद चढ़ाने के लिए, फिर दिवाली पे मैंने कैंसिल कर दिया। तो मुझे बड़ी बेचैनी, बड़ा घबराहट लगा रहा। फिर मैंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, माता जी मैं संडे में ज़रूर आऊँगी आपके वहाँ प्रसाद चढ़ाने। तो इसलिए आज मैं चली गई प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है और ये मैं परिक्रमा लगा के आई हूँ माता दादी सत्ती की। एक दादी सत्ती इधर रह गई है। ये 4 5 मंड बने हुए हैं जिन पर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। तो अब इसमें प्रसाद चढ़ाऊँगी। इधर दादी सत्ती है एक, ये वाली। इसमें सबसे लास्ट में हम प्रसाद चढ़ाते हैं, लोग दूध चढ़ाते हैं, जोत बालते हैं उधर। तो मैं तो प्रसाद ही लेके आई थी, जिनके घर में गाय भैंस होती हैं वो दूध भी लेके आते हैं। तो मैंने प्रसाद ले लिया था, इसमें भी प्रसाद चढ़ा दिया। अभी अच्छे से प्रसाद चढ़ गया, दर्शन हो गए दादी सत्ती के। तो ये लो जी, माता रानी के दर्शन करके मैं वापसी हट आई हूँ। ये मैंने हाथ जोड़ लिए, प्रे कर ली, माता रानी कुछ मेरा भी करा दे यूट्यूब पे। अब देखो क्या करती है माता रानी।
और इधर मैंने जूते उतारे थे तो अपने जूते पहने हैं। फिर प्रसाद बांटा। ज़्यादा आज कोई प्रसाद लेने वाला ज़्यादा लोग नहीं थे, 1-2 ही लोग बैठे थे, तो उनको प्रसाद दिया और फिर हम आ गए दादी सत्ती से। अब चलेंगे मातान पे। मातान की क्लिप नहीं निकाल पाई थी क्योंकि माता, जब मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया था, ये मैं जा रही हूँ, एक यहाँ पे माता जी बैठी थी, उनको प्रसाद देना है। ये बच्चे कच्चे थे, इनको भी प्रसाद दिया और आ गई उधर से। ये देखो जी, सब दर्शन करो। कहते हैं दर्शन करने से भी माँ मनोकामना पूरी करती है। जिसकी कोई मनोकामना हो तो प्लीज़ मांग लेना, दर्शन कर लेना। पूरी दादी सत्ती हमने आपको दिखाई है। और ये मैं आ गई हूँ, मेरा बेटा बैठा था, अभी भी वीडियो निकाल रहा हो। जब तक मैं कार के अंदर नहीं जाऊँगी तब तक वीडियो निकाली थी उन्होंने। ये लो, अब चल दिए हम अपने ससुराल की तरफ। ये दुजाने से रास्ता जाता महावड़ के लिए। इधर ये कॉलेज है लड़कियों का, तो मैंने उसकी भी क्लिप निकाल ली थी। अच्छा है, बढ़िया, पास में ही कॉलेज है। और ये मेरी ससुराल के लिए रास्ता जाता है। नेक्स्ट गांव जो है वो मेरी ससुराल है, महावड़। तो हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे भी मुझे मंदिर पे और माता होती हैं, जो हमारे हर गांव में माता जी होती हैं, उन पे उनकी पूजा करने के लिए जाना, जिनको बोलते हैं ना माता, खेड़ा देवत, सवा कौर, उन पे देवी, उन पे जाते हैं। तो ये आ गए हैं। और इधर मैं दिखा रही थी, क्लिप निकाल रही थी, मैंने बेटा वो हमारे खेत हैं, जो वो आम का पेड़ है वो हमारे खेत में है। बच्चों को तो नहीं पता है, मैंने तो देखा है। मैं शुरुआत में 1-2 साल गांव में रही थी, तो मैं अपने बेटे को दिखा रही थी उंगली करके, उधर हमारे खेत हैं। हमारे 2 जगह खेत हैं गांव में, एक इधर है और एक गांव के उस पार है। जब वो जाएंगे तो उस साइड भी दिखाऊंगी मैं। और ये आ गया, ये अब गांव का रास्ता जाएगा यहाँ से। मैंने कि मोड़ लो, मैंने खेत अपने बेटे को दिखा दिए थे। और यहाँ से ये रास्ता है, एक सड़क हमारे खेत के लिए जा रही है, ये ऐसे, एक सड़क आ गई है गांव के लिए। तो गांव के लिए वो सामने मंदिर दिख रहा है, मुझे उस पर भी प्रसाद चढ़ाना है। और फिर गांव के अंदर माता जी हैं। हमारा बाहर की तरफ ही मकान पड़ता है। तो जी अब हम सब कुछ करके वापसी आ रहे हैं। अब इसके आगे की वीडियो बनी ही नहीं। और ये गांव का दूसरी तरफ का रास्ता है। मैं गांव में घर भी हुई आई, मातान पे भी हुई आई, क्लिप नहीं निकाली क्योंकि गांव में थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना, लोग क्या क्या बातें करते हैं। और ये आ गए, ये दूसरी तरफ गांव का हिस्सा है। अब हम चल दिए। इधर भी हमारे खेत हैं, ये देखो, ये जो फैंसी है, इस गेट के अंदर हमारे खेत हैं जो फैंसी हुई है और प्लॉटिंग होगी उन खेतों की। अभी तो ऐसी मालियों को दे रखे हैं सब्जी बोने के लिए। तो मैंने ये भी अपने बेटे को दिखाई, मैंने देखो इधर हमारे खेत है। अब उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक पोस्ट गार्ड खड़ा रहता है, वो भी मैंने उसको भी क्लिप निकाल लिया था। और ये हमारे खेतों के पास ही है एयरफोर्स, जो बादल पर वाला है, इसको हमारे खेतों के पास ही है ये। इधर कुछ कंपनियां बन रही हैं। ये आ गया कुड़ी खेड़ा मोड़। और कुड़ी खेड़ा मोड़ से अब हम सीधे अपने उसी एनटीपीसी वाले रोड पे आ जाएंगे। वापसी आए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ये 5-6 किलोमीटर ही है मेरा ससुराल यहाँ से। और ये आ गई मैं समोसे की दुकान पे। यहाँ से मैंने लिए समोसे, गरम करवाए हैं, एकदम उबल रहे हैं, बहुत गर्म थे। वो भैया पैक कर रहे थे उधर, चटनी वटनी, थोड़ा मिक्सचर के पैकेट लिए, तो ये भैया ने कर दिए समोसे पैक। ये लो, गरम गरम में बेचारे का हाथ भी जल रहा था। तो यहाँ से समोसे ले लिए, ये हम खाने लगे हैं। चटनी, प्लेट, कॉफ़ी ले ली साथ में। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लूँगी। और तो अब यही हम करेंगे व्लॉग का एंड जी। ये हमने खाने के लिए ले आए थे और खा भी चुके हैं। समोसे बहुत अच्छे लगे, टेस्टी लगे। तो यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी अब कल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओके बाय।